फिलोसफर या थिंकर ने कहा था दैट ऑल साइंस एंड इकोनॉमिक्स शुड बी वन सब्जेक्ट। आई यूज्ड टू मेक माई ओन नोट्स। मैंने 12th में भी खुद के नोट्स बनाए थे, मैंने किसी और के देखे भी नहीं थे। बट आई वुड सजेस्ट मॉक्स करो एंड PYQs करो, बट फोकस मोर ऑन NCERT। और CUET को मैनेज करना दोनों कैसे? आई थिंक DAP कट ऑफ कैन गो अराउंड। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं स्टीफन जाऊँगी। बट इकोनॉमिक्स में आई थिंक इंडियन डेवलपमेंट वाला जो एन्जॉयड माई क्लासेस अलॉट। मैंने ऐसे बंक का सोचा ही नहीं। What was your preference recently? I think college life, Stephens में at least it's a very full life. So hello everyone, I am Ujjwal, the second undergrad from St. Stephen's College, University of Delhi. I hope your CUET preparation is going well and nice. तो आज हमारे साथ है आरुषि, जिन्होंने एक टॉप स्कोर लाकर इंडिया के टॉप कॉलेज सेंट स्टीफेंस कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं। तो मैं उनसे बात करने वाला हूँ CUET रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स। एंड आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको CUET रिगार्डिंग आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आप BAP करना चाहते हो वो भी DU के टॉप कॉलेज से, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे आपको ये सारे कंटेंट आपको देखने को मिल जाए। तो आरुषि, आई वुड लाइक टू टेल योर फ्रेंड्स अबाउट योरसेल्फ। Yes, okay. Hello everyone. I am Arushi Pant. I am pursuing a BA program which is now called BA Multidisciplinary from St. Stephen's College. I am majoring in economics and my minor is political science. And my CUET score was 788 on 800. वैसे तो I have studied all over India in different schools, but and I credit my education to all those schools. But 11th-12th मैंने Air Force बाल भारती स्कूल से करा, लोधी रोड पे जो है। तो मुझे ज़्यादा लोधी रोड से नॉर्थ कैंपस ही आना पड़ा। तो आप ये बताओ कि आपकी CUET जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, और CUET फॉर्म फिलिंग से लेकर आपको DU सेंट स्टीफेंस कॉलेज अलॉटमेंट तक आपका कैसा रहा ये जर्नी? So you guys be surprised to know कि मेरा माई प्लान A was in St. Stephen's. It wasn't DU, it wasn't CUET at all. Obviously for any humanity student back of the mind में रहता है कि CUET तो देना ही है। तो I had in mind कि I was preparing for another exam actually, and during 12th when I gave it, I did not get the college I wanted. After that I decided to prepare for that exam again, but in the meanwhile my parents told me कि I should give CUET side by side. Initially I was very reluctant because I was kind of rigid minded कि नहीं, मेरा गोल यही है, मुझे इसी कॉलेज जाना है। एंड you know, like most of us, we are 12th में आके we're so ambitious कि ये करना है एंड लाइफ वैसी जानी चाहिए जैसा हम चाहें। बट ऑब्वियसली दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। बोर्ड्स के आसपास हमें फॉर्म भरना था आई थिंक, है ना। तो फॉर्म तो मेरे डैड ने ज़बरदस्ती भरवा ही दिया था कि नहीं CUET तो देना ही है बेटा, ऐसे नहीं होता, बैकअप चाहिए होता है। तो आई फील्ड इट वेरी रिलक्टेंटली, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। एंड फिर मई में जब वो था, इनफैक्ट मैं तो इतनी वो थी कि मुझे पेपर नहीं देना कि मैं सोचती थी मेरे कोचिंग। आई रिमेंबर कि CUET के 2 हफ्ते पहले मैंने ऐसे दिमाग में थोड़ा सा बिठा लिया था कि नो, आई हैव टू गिव दिस एग्जाम, एंड मैं बिना पढ़े तो कोई एग्ज़ाम दूंगी नहीं। सो आई स्टार्टेड स्टडिंग। मैंने अपनी NCERTs एंड ऑल रिवाइज करी। एंड मैं आपकी 12th की पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई? 12th की आई थिंक मुझे बोर्ड्स में हमेशा अच्छे नंबर लाने का वो था कि नहीं अच्छे, लाइक स्कूल कॉलेज? हाँ, स्कूल में। तो स्कूल में बोर्ड्स के लिए आई थिंक मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी थी। मैंने कोचिंग कोई भी CUET के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी। मैंने किसी भी CUET के पेपर के लिए कोचिंग नहीं ली थी। एंड कुछ कोचिंग सेंटर्स ने मेरा नाम भी लगाया था, बट इट वाज नॉट फॉर CUET। आई वुड सजेस्ट CUET बिना कोचिंग के बहुत ही आराम से निकल सकता है। आई वुड इनफैक्ट सजेस्ट सेल्फ स्टडी एंड यूट्यूब वीडियोज़ एंड वट एवर। 12th में मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे। आई रिमेंबर स्पेशली इकोनॉमिक्स एंड ऑल में कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो देन यू कैन क्रैक इट बहुत आराम से। डोमेन सब्जेक्ट्स क्या थे? हाँ, मेरे डोमेन वाज हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड जनरल टेस्ट का पेपर था। बट मेरे ये 4 यही लगे थे क्योंकि तब 800 का होता था, अब 1000 का हो गया। तो आई विल स्टार्ट विद हिस्ट्री। हिस्ट्री में देयर आर 3 बुक्स फॉर 12th एंड वही करनी होती है थॉरोली। उसमें आई हैड नोटिस्ड वन थिंग कि मुझे लगता था यार MCQs तो बहुत ईजी हो जाएंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो जो बॉक्सेस बने होते हैं ना साइड वाइड में, या फिर जो कोई चीज़ छोटी सी लिखी है वही आता है। मतलब ये मैंने बहुत पता नहीं कैसे मैंने क्रैक कर लिया था कि अच्छा यहाँ से आ सकता है। एंड मैंने मेन ज़्यादा फोकस करा था उन छोटे छोटे बॉक्सेस में कि अच्छा यहाँ ये कोने में ये लिखा है, कोने में ये लिखा है। एंड अनदर थिंग इज मैच द फॉलोइंग। उसमें बहुत डिफिकल्ट मैच द फॉलोइंग आई थी कि प्लेस और डेट को, एंड टचवुड आई वाज ऑलवेज वेरी गुड विद डेट्स, एंड डेट्स पे आ गया था, प्लेसेस पे आ गया था। एंड हिस्ट्री में भी दे फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि किस चीज़ के बाद क्या चीज़ हुई। तो आई थिंक CUET के लिए मेक टाइमलाइंस,
डू दी स्मॉल थिंग्स, कोने में लिखा है हाईलाइट करो. एंड आई वुड से कोचिंग में जैसे दे विल गिव यू ये नोट्स दे दिए और ये रीड करो, वो नहीं. डू एनसीईआरटी बुक का हर पन्ना तुम्हें ये पता होना चाहिए हर पन्ने पे क्या लिखा है, किस कोने में क्या लिखा है, एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर हिस्ट्री एटलीस्ट. How do you manage alongside 12th alongside your CUET boards? क्योंकि उनमें कोई फ़र्क नहीं था क्योंकि जो बोर्ड का सिलेबस था वही CUET का सिलेबस था. देयर वाज लिटरली नो डिफरेंस एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि CUET में थोड़ा MCQ ओरिएंटेड करना था. तो मैंने बोर्ड्स के टाइम पे आंसर राइटिंग एंड MCQ दोनों ही प्रिपेयर करे थे साथ में, बिकॉज आई डेंट सी मच डिफरेंस. CUET ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते हैं राइट, हाँ. और ये बोर्ड में सब्जेक्टिव टाइप. बट लाइक मुझे लगता है अगर आप सब्जेक्टिव में लिख रहे हो तो आपको लर्न तो सब करना ही है. व्हाट वाज योर डोमेन सब्जेक्ट्स एंड आपने उसकी कैसे आपकी स्ट्रेटजी प्लान क्या थी उसको करने की? बुक है, पतली सी बुक है वो, उस पर बहुत क्वेश्चंस आए थे एंड हम लोग एक्सपेक्ट करते कि ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे या फिर वो रिटन वाले आएंगे सॉल्व करने वाले, बट वैसे नहीं थे. इंस्टेड दे वर आस्किंग मोर ऑन इंडियन डेवलपमेंट. अब हो सकता है एवरी ईयर चेंज हो, बट फॉर माई ईयर वो तो आया था एंड उसमें इट वॉज अ मेमोरी गेम, इट वॉज लाइक हिस्ट्री का पेपर. तो आई थिंक उसमें भी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो पूरी बुक है उस पर यू शुड नो हर पेज पे क्या है एंड उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. ब्रिटिश ने क्या किया, हमने इन रिटर्न क्या करा. देयर शुड बी अ लॉजिकल टाइम लाइन इन योर हेड. एंड फॉर देयर वर एप्लीकेशन बेस्ड इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. उसके लिए और जो इकोनॉमिक्स की दूसरी बुक है मैक्रो, दैट शुड बी कम्प्लीटली क्लियर, दैट यू कैन डू थ्रू यूट्यूब वीडियोज़. वो तो मैंने यूट्यूब वीडियोस अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करी थी एंड क्लास में डाउट्स पूछ के. इट्स नॉट लाइक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये क्या होता है, रादर यू शुड नो ये क्यों होता है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या है. सो फोकस मोर ऑन मतलब अपने फाउंडेशन तुम्हारे जो बेसिक्स है उनको स्ट्रॉन्ग करने पर फॉर इकोनॉमिक्स. तो ऐसे ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऐसा कुछ लगा कि अगर सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस लेते हैं इस बात को लेकर, अपने ऊपर डाउट्स करना. थिंग इज कि मेरा कभी प्लान नहीं था क्योंकि CUET का, तो आई हैड अ वेरी ग्रेट एडवांटेज कि मुझे कभी स्ट्रेस नहीं हुआ बिकॉज मैं मज़े में पेपर देने गई थी. एंड आई रिमेंबर मतलब व्हेन यू गो गिव द पेपर ना, NTA का सेंटर में लोग भरे होते हैं, मतलब देयर इज़ अ फ्लड ऑफ पीपल एंड सब पैनिक कर रहे होते हैं, सबकी फट रही थी एक्चुअली. एवरीबडी इज़ लाइक वेरी स्कैर्ड. एंड पर मेरा एडवांटेज ये था कि सिंस आई डिडंट एम फॉर CUET में टॉप वॉप करना, तो आई वॉज वेरी चिल. एंड आई थिंक बिकॉज मैं इतनी चिल थी मेरा पेपर अच्छा हुआ. तो आई वुड सजेस्ट कि एकदम आराम से जाओ, ऐसे मत सोचो कि होगा नहीं होगा, ये थॉट ही मत आने दो. व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन कॉलेज? इन कॉलेज यार फर्स्ट बार जब कॉलेज में एंटर की तो कैसा लगा? हाँ, कॉलेज आई रिमेंबर मेरे पेरेंट्स मुझे ड्रॉप करने आए थे गेट पे एंड रुद्रा गेट पे. दे ऑलवेज आस्क फॉर वो एडमिट कार्ड एंड ऑल. बहुत थोड़ा सा क्योस हो रहा होता है, सारे पेरेंट्स आए होते हैं, बट ऑब्वियसली एवरीबडी सो हैप्पी कि उनका बच्चा स्टीफन्स आ रहा है. तो आई रिमेंबर मैं गेट से आई एंटर्ड एंड आई स्टार्टेड सीइंग कि सब लोग थोड़े नर्वस है बट सब लोग थोड़ा एक्साइटेड भी हैं. एंड देन मैं ऐसे सीधा आई एंड देन आई टर्न टूवर्ड्स कॉलेज हॉल बिकॉज वहाँ पे हमारी पहले दिन असेंबली होनी थी. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड आई वॉज थोड़ा सा इट वॉज लाइक वियर्ड कि मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था, मतलब इवन तो मेरा प्लान नहीं था बट आई न्यू कि कितना प्रेस्टीजियस कॉलेज का. एंड मैं इतने आराम से बिना प्लान करे आ गई. इट वॉज बहुत ही ऐसा सरियल एक्सपीरियंस एंड आई थिंक आई विल नेवर फॉरगेट दैट डे. जैसा कि वो CUET 2024 में आप आए थे, मैं आया था, और जो अपने जूनियर्स आने वाले हैं तो उनका 1000 का स्कोर होता है राइट? हाँ. तो क्या लगता है BAP में कितना कट ऑफ रह सकता है इस बार? आई थिंक BAP को लोग उतना मानते नहीं है आजकल, बट एक्चुअली BAP हमारे बैच में BAP की सबसे हाई कट ऑफ थी 788. We were Out even of 800. 800. It was even more than history honors and all. तो I think BAP cut off can go around 988, 990 ऐसे जा सकती है इस बार भी, बिकॉज स्पेशली जो मेरा कोर्स है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, उसका काफ़ी डिमांड इज़ इंक्रीजिंग. And I would say it's a very good course. You get to study मतलब 2 subjects that are intertwined in ways that are मतलब बहुत ही it opens your mind, मतलब it opens your perspective studying these 2 subjects together. तो बच्चे BAP में आ सकते हैं स्टीफन्स को भी हाँ. कॉलेज. या इनफैक्ट my choice was between Pol Science Hindu and BAP Stephens and I do not regret my choice at all. स्टीफन्स की फैकल्टी और उसका इन्वायरमेंट कैसा है? स्टीफन्स की फैकल्टी इज़ वेरी गुड. आई थिंक हमारे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर्स स्पेशली दे हैव मतलब इतना डेडिकेशन एंड उससे पढ़ाते हैं. लाइक आई हैव हर्ड माई फ्रेंड्स इन अदर कॉलेजेस की पढ़ाई हो रही है, कभी क्लास होती है कभी नहीं होती है,
बट स्टीफेंस में ऐसा है कभी कोई क्लास नहीं कैंसिल होगी, मतलब क्लास कैंसिल इज लाइक अ बिग डील एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मास बंक। मतलब तुमने कभी देखा है? नहीं। स्टीफन में ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसे आई डोंट थिंक कोई भी मास बंक करता है एंड आई तो जेन्युइनली एंजॉयड माई क्लासेस अलॉट। मैंने ऐसे कभी बंक का सोचा ही नहीं। ऑब्वियसली सेकंड थर्ड ईयर आते आते थोड़ा हो जाता है कि अरे क्लास वास, बट आई थिंक द वे वी आर टॉट एंड वो सब टेस्ट बहुत होते हैं दैट आई वुड वांट। इफ यू आर स्कैर्ड ऑफ टेस्ट देन दिस इज नॉट द राइट प्लेस। What was your preference list in CUT 2024? My preference, आपकी क्या थी preference list? my first was BA program Ecopol Stephens. स्टीफ NCERT कितने बार रिवाइज किया था, कितने बार पढ़ा था? आई थिंक मैंने बोर्ड के टाइम पे तो काफ़ी बार कर लिया था। बोर्ड तक मैंने 3-4 बार तो कर ही लिया होगा ओवर द कोर्स ऑफ 1 ईयर एंड 12th स्टैंडर्ड। बोर्ड्स और CUT को मैनेज करना दोनों कैसे? आई थिंक balance मैनेज करना? करने का कुछ है ही नहीं क्योंकि दोनों सेम है। इट्स एन एक्सक्यूज इफ यू आर सेइंग कि नहीं साथ में कैसे करना है। सिलेबस सेम है तो फ़र्क क्या पड़ रहा है? तो जैसे आप क्या प्रेफर करते हैं, ये NCERT बुक्स और एनी लेक्चर्स? आई थिंक एक कुछ ऐसे छोटी छोटी गाइड्स आती हैं जिसमें शॉर्ट फॉर्म करके दिया होता है सब चीज़ का टाइमलाइन दिया रहता है? टाइमलाइन। उन बुक्स की टाइमलाइंस एंड ऑल इज गुड, माइंड मैप्स आर गुड, बट उन बुक्स से पढ़ना आई वुड नॉट प्रेफर। बट जब NCERT पूरा कर ले तभी उसको हाँ, पढ़- आई वुड से पूरा NCERT पूरा कर लो Hmm. एंड एंड में बस वो देख लो। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी टाइमलाइन भी खुद बनाओ, एज अ रिवीजन टाइप। रिविजन टाइप में कर लो एंड टाइमलाइन भी हो सके तो खुद ही बनाओ। टू मेक माई ओन नोट्स, मैंने 12th में भी खुद के नोट्स बनाए थे, मैंने किसी और के देखे भी नहीं थे। एंड कुछ बुक्स थी, मैंने आई थिंक एडुकार्ट की बुक ली थी, उसमें मैंने टाइमलाइंस एंड ऑल एक भी देखी थी। CUT मॉक्स एंड PYQs? मैंने पर्सनली मॉक्स नहीं करे थे बट दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। आई वुड नॉट सजेस्ट पीपल टू कॉपी दैट। मॉक्स करने चाहिए। द थिंग इज़ मैंने ना प्रिपरेशन के पहले मॉक्स नहीं बट मैंने रियल प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लिए थे एंड मैंने देखा था कि बिना लाइक मैंने 2 हफ्ते पहले जब CUT की प्रिपरेशन मेरी शुरू नहीं हुई थी, सबसे पहले मैंने निकाला था पॉल साइंस का एडुकार्ट में जो प्रीवियस ईयर का पेपर था एंड वो मैंने सॉल्व करा था। मैंने देखा था कि मैं 50 में से कितने कर पा रही हूँ एंड उसके हिसाब से मैंने देखा था कि मैं कितने पानी में हूँ, कितनी मेरी प्रिपरेशन है, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी एंड उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर पेपर ही बैठ के करा था। एक करा होगा, 1 या 2 करे होंगे, बट आई वुड सजेस्ट मॉक्स करो एंड PYQs करो, बट फोकस मोर ऑन NCERT। टाइम का प्रॉब्लम नहीं होता है, एटलीस्ट पॉल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में टाइम का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इससे होता है कि सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो क्या टॉप कॉलेज में आने के बाद कैसा रहता है कॉलेज लाइफ एंड जो सोसाइटीज़ वगैरह का काम होता है? क्या आप एनी कोई सोसाइटीज़ में हो? हाँ, एक्चुअली आई एम इन 3-4 societies and so I on one hand every day you're preparing for your tests हर week, especially if you're in economics or you have economics major या minor, you have tests बहुत ज़्यादा। एक तरफ टेस्ट के लिए प्रिपरेशन चल रही है आपकी, साइड बाय साइड आपका कोई कॉलेज का इवेंट आ रहा है, कोई भी सोसाइटी का इवेंट। वो कैसे मैनेज करें? हाँ, तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड यू हैव टू लर्न टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद तुम्हें सोशल लाइफ भी है, तुम्हें बाहर घूमने भी जाना है, तुम्हें पार्टी भी करनी है, तुम्हें फन भी करना है। तो आई थिंक सोसाइटी वर्क यू विल हैव टू डिवाइड योर टाइम। देयर आर मेनी सोसाइटीज़। आई एम इन सभा, द मल्टीलिंगुअल थिएटर सोसाइटी ऑफ सेंट स्टीफेंस। उसमें आई एम द स्ट्रीट प्ले को हेड ऑफ द आदिभाव वर्टिकल। सो आई राइट प्लेज एंड आई अभी वी आर करेंटली वर्किंग ऑन अ प्ले, विद डायरेक्टिंग इट एंड आई हैव एक्टेड इन प्लेज। उसके अलावा आई एम इन द मल्टीडिसिप्लिनरी सोसाइटी जो BAP की सोसाइटी है। वी हैव द एनेबलिंग यूनिट इन विच वी हेल्प engage with and enhance the lives of our PWD students. तो मतलब इट्स अ वेरी फुल लाइफ एंड खुद यू हैव टू फर्स्ट ईयर में से बहुत ऐसे बॉक डाउन लगेगा कि अरे इतनी सारी चीज़ें हैं, कैसे होगा। बाय सेकेंड ईयर यू मैनेज। एक्चुअल में यही तो कॉलेज लाइफ है जो हाँ। जो इसी के मतलब इसी के वजह से तो फ्यूचर में चल के मैं टाइम मैनेजमेंट करना सीख Yeah. लेता है। ऐसा हार्डेस्ट सब्जेक्ट लगा कि आप इसमें थोड़े आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ा हो? आई थिंक जो लोग मैथ्स का देंगे, मैथ्स में यू हैव टू डू लॉट ऑफ मेहनत। आई हैड मैथ्स इन 12th। नो योर आई नो आई विल कम टू दैट। मेरे पास 12th में मैथ्स थी बट मैंने दिया नहीं मैथ्स का पेपर बिकॉज मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं करना था। आई वांटेड टू इकोनॉल ओनली और पॉल साइंस ऑनर्स। बट जो मैथ्स करेंगे उनके लिए वो टफ होगा एंड उसमें यू हैव टू डू बहुत सारे अदर PYQs एंड एवरीथिंग। फॉर मी आई थिंक इनिशियली आई वाज लिटिल एप्रीहेंसिव इकोनॉमिक्स का पेपर क्योंकि मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा लंबे न्यूमेरिकल्स ना आ जाए। तो उसके लिए थोड़ा सा आई हैड टू वर्क इवन हार्डर एंड इनफैक्ट बट पेपर वाले दिन आई टेल यू एन इंटरेस्टिंग थिंग कि पेपर वाले दिन इकोनॉमिक्स का पेपर आई थिंक 60 मिनट्स का होता है क्योंकि वो डिफिकल्ट। क्या इकोनॉमिक्स पेपर में ऑब्जेक्टिव तो आते हैं बट वो जो Objective न्यूमेरिकल टाइप भी आते हैं क्या? एक दो थे, मतलब न्यूमेरिकल या फार्मूला बेस्ड थे थोड़े थोड़े से मतलब कैसा लेवल? लेवल इज मीडियम टू इजी
देखो डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन नहीं होता है। मेरा इकोनॉमिक्स में 1 नंबर कटा था एंड दैट वाज आल्सो सिली मिस्टेक टाइप, बट आई विल टेल यू 60 मिनट्स का पेपर था, बट क्योंकि मैंने तो रूल्स ठीक से पढ़े नहीं, विच इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक, रूल्स पढ़ने चाहिए। आई वॉज अंडर इम्प्रेशन कि 45 मिनट्स का है, तो मैं थोड़ा स्पीड अप करके सॉल्व कर रही थी एंड मैंने 30 मिनट्स में पर कर लिया क्योंकि मैं पैनिक कर रही थी। अब मैं 30 मिनट्स के बाद हेड डाउन करके बैठ गई, 15 मिनट बाद उठूंगी एंड इन्विजिलेटर्स कहूँगी पेपर ले लें। 15 मिनट बाद उठी और मुझे लगा 45 मिनट्स का है। मैंने कहा मैम पेपर तो चीज़ लाइक 30 मिनट्स का पेपर, 60 मिनट्स का पेपर है बेटा एंड आई एम लाइक ओह माय गॉड। तो इट्स लाइक कर लिए थे सारा? हाँ, मैं 30 मिनट्स में कर चुकी थी। क्या बात। So because मेरे basics were clear, so I would say कि as long as basics and all are clear, you'll be able to manage. Time का problem नहीं होगा, बस थोड़ा practice करके जाना for economics. मोर देन इनफ टाइम, 1 आवर। हाँ, 1 hour is a इस lot. जर्नी में आपका कोई किसी आपके पेरेंट्स, आपके टीचर का स्पेशल रोल रहा जिससे आप स्टीफन हाँ। जैसे बड़े प्रेस्टिजियस कॉलेज में आ गए? यार आई थिंक सपोर्ट मेरा बहुत अच्छे लोग थे मेरी लाइफ में है, टचवुड, जिनकी वजह से इट वॉज पॉसिबल। स्पेशली सबसे ज़्यादा तो मेरे पेरेंट्स, उन्होंने मुझे बहुत वो करा पुश कि नहीं CUT दो। अगर मैं नहीं देती नाउ आई लुक बैक कि आई वुड नॉट कम टू दिस वंडरफुल प्लेस दैट आई लव एंड आई लव कमिंग टू कॉलेज एवरी डे। तो मेरे पेरेंट्स एंड मुझे कार में CUT देने, तो मुझे हमेशा पेप टॉक देते थे कि बेटू ऐसे नहीं होता है, समटाइम्स एवरीथिंग डजंट वर्क आउट द वे यू वांट, तो ये पेपर पे फोकस करो। एंड उसके अलावा आई हैड अ फ्रेंड जिससे मैं CUT के एक दिन पहले बात करी थी एंड आई वाज जस्ट ऐसे टेक्स्ट पे आई वाज टॉकिंग एंड आई वाज लाइक कि माय पेरेंट्स कीप सेइंग स्टीफन एंड आई थिंक मैं कहीं भी नहीं जा पाऊंगी बिकॉज मैं पढ़ तो रही हूँ। दैट इज़ व्हेन दैट फ्रेंड टोल्ड मी कि आरुषि यू नेवर गिव अप, व्हाई यू गिविंग अप नाउ, डोंट टेक्स्ट, गो एंड स्टडी। एंड उस मोमेंट पे मुझे ऐसे सडन मोटिवेशन का जो मतलब ऐसे पावरफुल मोटिवेशन आई थी मुझे उससे कि आई स्टार्टेड स्टडीइंग इवन मोर। आई थिंक आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू दैट फ्रेंड। आपकी लाइफ में कोई सोशल मीडिया कुछ इम्पैक्ट पड़ा? मेरे पास था सोशल नहीं। मीडिया चला रही थी? नहीं, मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड करा था कॉलेज के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में, लाइक फर्स्ट टाइम, लाइक मेरा पहला अकाउंट ही फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में बना था, सोशल मीडिया में यूज़ नहीं करती। आई हैड अ बंच ऑफ फ्रेंड्स जिनसे बात करती थी एंड माई ब्रदर्स, मेरे आई हैव ट्विन ब्रदर्स, उनसे बात करके मेरा स्ट्रेस चलो आप ये बताइए रिजल्ट के दिन आपका कैसा रिएक्शन था? आपके पेरेंट्स जो आप नहीं सोचे थे कि इस CUT उतना आप उस पर ध्यान नहीं दिए थे कि क्या होगा, रिजल्ट वाले दिन आपका क्या हुआ? एक्चुअली मैं बहुत नॉनचलांट थी कि मुझे पता ही ना रिजल्ट आने वाला है, ऐसे न्यूज़ में आ आप उस रहा टाइम था। क्या कर रहे थे? आई वॉज इन लखनऊ एट माई होम टाउन एंड मैं अपने नानी नाना से बात कर रही थी अबाउट समथिंग लाइक दिस ओनली। इवनिंग 5 इवनिंग में आया था इसका हाँ, result? इवनिंग में आया था। हाँ, एंड मेरे फ्रेंड पहले वो आया था आंसर, हाँ आंसर हाँ, आंसर की आई थी। तो मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, सौम्या, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, उसका कॉल आया था कि अभी वो LSR में पढ़ रही है, शी इज़ डूइंग इकोनॉमिक्स, उसको कॉल आया था कि आरुषि चेक कर ले की आ गई। लाइक मैं नहीं चेक करूँगी, ऐसा कुछ नहीं होता आंसर है। की तो कोई नहीं चेक करता है, सीधा रिजल्ट ही देखता है क्या नहीं यार, बहुत लोग कर रहे थे उस साल। आई थिंक मैंने नहीं की। पहले मैं नहीं कर रही थी, बट मेरे डैड को कॉल आया कि बेटू बस ऐसे कर लो तुम। फिर माई मॉम एंड आई वी सैट एंड मेरा, बट जब चेक करने लगी तो मेरा भी दिल दुख होने लगा एंड आई चेक, तो मेरे 2 ही गलत थे चारों पेपर में, तो आई गॉट 788 एंड आई वाज लाइक चलो मुझे कुछ अच्छा तो मिल जाए। कितना रहना चाहिए CUT में सेफ स्कोर के लिए? और ये तो ईयर पे डिपेंड करता है एंड अब 1000 का हो गया तो आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक यू विल हैव टू मिनिमाइज योर मिस्टेक्स। मतलब मैं कहूँगी कम कि से कम मिस्टेक। एवरी MCQ काउंट्स। एक मैं आपको स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगी। एंड PYQs का क्या रोल रहता है? PYQ का रोल ये बताता है कि तुम्हें बताता है कि ऐसा पैटर्न आएगा, बट वो क्वेश्चन देखो रिपीट तो होना नहीं है ऑब्वियसली, बट उसको करने से तुम्हें आइडिया जाएगा कि अच्छा पढ़ना मुझे कैसे है। दैट PYQ टेल यू। एक आई वुड से वो होता है ना कि 50 में से 40 अटेम्प्ट करने हैं। अब तो वो नहीं रहा। अच्छा वो नहीं है, अब तो 50/50। ओह ओके। नहीं मैंने उसके लिए मैंने काफ़ी स्ट्रेटेजाइज करा था उसमें। ठीक है, फिर इसमें तो यू हैव टू बी परफेक्ट। तो आपने कैसे सोचा कि कब ये लगा कि BAP स्टीफन्स में आपको मतलब बेस्ट रहेगा? अब क्योंकि बिकॉज आपका फर्स्ट प्रेफरेंस था। मुझे हमेशा पॉल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में ही शौक था सबसे ज़्यादा। वो मेरे दिमाग में बात बैठ गई थी एंड इवन आई वाज लाइक कि हाँ यार इट मेक्स कंप्लीट सेंस, क्योंकि मुझे पब्लिक पॉलिसी में जाने का इंटरेस्ट था। सो पीपल आर इंटरेस्टेड इन पब्लिक पॉलिसी इज अ ग्रेट कोर्स, क्योंकि उसमें 2 अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, 2 सब्जेक्ट पढ़ने का। हाँ, जो आप exactly. UPSC करोगे बाद में फिर Even for UPSC aspirants, इन फ्यूचर तो उसमें 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर हो रहे हैं आपके एसेंशियली। तो आप लास्ट में CUT जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? आई थिंक सबसे ज़्यादा तो बी स्ट्रेस फ्री। आई थिंक मैंने स्ट्रेस एंड एनजाइटी की वजह से अपने लाइफ के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स ख़राब करे,
बट बिकॉज मैंने CUET को उतना वो नहीं दिया था, माई एडवांटेज इन CUET वॉज दैट आई वॉज स्ट्रेस फ्री. एंड सेकेंड, पे अटेंशन टू डिटेल, द डेविल इज इन द डिटेल. बुक्स NCERT ऐसे पढ़ो कि बस अब यही है. हाँ. उनको और स्टूडेंट को सोसाइटीज़ वगैरह जो आएंगे जूनियर्स, उनको सोसाइटीज़ एक्टिविटीज़ कीजिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए. हाँ डेफिनेटली. आई थिंक योर कॉलेज लाइफ कैन ओनली बी complete and full if you are into society activities and sports and everything. मतलब पढ़ाई isn't everything obviously. अभी जितनी पढ़ाई करनी है 11th 12th में उतनी कर लो. हाँ. And then once you come to college you'll realize कि पढ़ाई तो बहुत बाद में आती है. It is important but societies I would suggest do dance, drama, theatre, football, cricket, sports, जो भी, but do something. You should have a side hustle. आपका फ्यूचर प्लान क्या रहेगा? ये तो अब मैं भी फिगर आउट ही कर रही हूँ गाइस. स्टीफेंस का नाम कब सुना था कि स्टीफेंस ही आना है? आपका फर्स्ट प्रेफरेंस था? माई कज़न, मेरी बुआ की बेटी, शी गॉट टू सेंट स्टीफेंस इन 2019 आई थिंक. तो तब से मेरी फैमिली, शी डिड हिस्ट्री ऑनर्स एंड उस समय शी वाज CBSE ऑल इंडिया रैंक 1. तो तब से स्टीफेंस दिमाग में था ही. बट ऑफ कोर्स आप एक्सप्लोर किए होंगे कॉलेज के बारे में. हाँ, सो मेरा मेन स्टीफेंस हिंदू के बीच में ही था. एंड इको ऑनर्स मुझे करना नहीं था, नहीं तो SRCC इज अ ग्रेट कॉलेज. वैसे तो आई वुड से नॉर्थ कैंपस के मोस्ट कॉलेजेस एंड साउथ कैंपस में LSR, गार्गी एंड ऑल आर ग्रेट कॉलेजेस. तो आप मॉर्निंग स्टडी करते थे, नाइट स्टडी, आप क्या प्रेफर करते हैं? मैं नाइट स्टडी प्रेफर करती हूँ. आई एम अ नाइट आउल. मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता. NCERT ऐसे पढ़ो कि बस अब यही है. और थैंक यू सो मच. अब मेरे चैनल में आप बच्चों को गाइडेंस देने के लिए, बच्चों को टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे उनका CUET जर्नी और इजी हो जाए. तो मैं आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो. तो इस तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहो. अगर आप थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करो. तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में. तो तब तक के लिए आप कीप स्टडिंग, कीप ड्रीमिंग. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट एवरीवन.